आपके बजट में सस्ता शेयर वो है जो पहले हम एक बार इसको दे चुके हैं। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, ये नवरत्न एसआईपी में नहीं, मेरे ख्याल से हाँ एसआईपी शेयर के तौर पर हम दे चुके हैं। ये दिया था हमने 20 अक्टूबर 2023, साल भर पहले 126 रुपये के आसपास दिया था। अब 180 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है अभी भी यहाँ पर, उस समय के मैंने टारगेट 170, 200, 240 के थे, तो पहला टारगेट तो उस समय का आ गया, 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमें लगता है कि अभी भी इस स्टॉक को खरीदने की गुंजाइश है। 740 एकड़ का बड़ा लैंड बैंक है 4 बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और पुणे में इनके पास बड़ा लैंड बैंक है। इस लैंड बैंक की वैल्यू उस समय हमने 12,000 से 14,000 करोड़, 15,000 करोड़ के आसपास आंकी थी। अब हमें लगता है कि इस लैंड बैंक की वैल्यू बढ़कर कहीं 15 से 20,000 करोड़ की रेंज में जा रही है। और उस लिहाज से दीपक अगर आप देखें तो पर शेयर वैल्यू लैंड बैंक की जो निकल कर आती है, मिनिमम 500 रुपये निकल कर आती है। 500 से भी 750 तक की जा सकती है। हम तो लोअर साइड पे पकड़ रहे हैं, 500 रुपये के आसपास। 5,000 करोड़ की उन्होंने लैंड बैंक की रजिस्ट्री की वैल्यू भरी है, रजिस्ट्री का पैसे भरे हैं। तो 500 रुपये से ज़्यादा लैंड बैंक की वैल्यू और 180 रुपये का दाम है। अब ये लैंड डेवलप होगी, उससे रेवेन्यू आएगा, उससे एनएवी बढ़ेगी, प्रॉफिट आएगा, वो अपनी जगह है। वो कब होगा, कितना टाइम होगा। और बाय द वे आपको बता दूं कि नाम से आपको लग रहा होगा कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। जिन लोगों को पहले इस स्टॉक की हमारी कवरेज नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सरकारी कंपनी है। बीएसएनएल जब बिकी थी कंपनी तो उसका बिजनेस टाटा कम्युनिकेशन में गया था। वहाँ से जो भी बीएसएनएल में रियल एस्टेट थी वो डीमर्जर होकर इधर आई है जी। तो वो हेमिस्फेयर प्रॉपर्टी, नाम हेमिस्फेयर लगता है लेकिन है ये कंपनी सरकारी कंपनी, ध्यान रखिए। अब इसको आपको हर 10% फॉल पे एसआईपी करनी है, जब भी घटे। 250, 300 और 400 का टारगेट, 240 का हमारा पुराना जो तीसरा टारगेट था वो तो है ही है। और इस स्टॉक को दीप एक चीज़ बताऊं, प्राइस टारगेट से मत रखिए, टाइम टारगेट से रखिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो लैंड की वैल्यू है, अगर इस कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ पहुँचना है, इवेंचुअली 20,000 करोड़ पहुँचना है, तो पहुँचेगा ही। और जब रेवेन्यू आने लगेंगे तब जल्दी से पहुँचेगा। तो इसको है ना, आप शांति से लेकर रख दीजिए। ऐसा समझिए जैसे आपने कोई प्लॉट खरीद के रखा है ना। आप कई बार इन्वेस्ट करते हैं ना कि प्लॉट या फ्लैट खरीद के रख लिया, ये उस तरह का स्टॉक है। तो शांति से इसको पड़ा रहने दीजिए, रोज रोज देखिए मत, जब भी गिरावट है, और आज का आज खरीदिए भी मत। करेक्ट, जब भागे उस दिन नहीं लेना, ये आराम से मिलता भी है। हाँ। तो कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से जब मिले तब लीजिएगा और इसको 3 साल के लिए छोड़ दीजिए आराम से। तो ये स्टॉक है जो वाकई में मतलब आपके बजट में सस्ता शेयर में सबसे सस्ता जो फिट होता है ना, मतलब आप जो वैल्यू इससे 1/3 में मिल रहा है, इससे सस्ता क्या मिलेगा लाइफ टाइम हाई पर। ये है स्टॉक। गॉट इट। बजट सस्ता शेयर हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, इस पर रखिए नजर। पहले भी अनिल जी के रेडार पर आ गया, रिकमेंडेशन दी थी, वहां से एक अच्छी रैली आई, अब वापस आपको अट्रैक्टिव लेवल्स पे मिल रहा है, तो खरीदारी के बारे में आप सोच सकते हैं।